दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स जीके के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें स्टैंडर्ड के क्वेश्चन ही आते हैं, ना कि यूजलेस। जैसे खेलों में विश्व कप क्रिकेट, हॉकी, फीफा वर्ल्ड कप, लॉन टेनिस, विंबलडन, अमेरिकी ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ओलंपिक एवं एशियाड खेलों के भी हीरो खिलाड़ी पूछे जाते हैं। जो भी स्टूडेंट टेस्ट में निकल चुके हैं उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लें। अगर वो नहीं बताते तो 5-6 वर्षों के पुराने पेपर देखें कि प्रश्न किस टाइप से पूछे जाते हैं, प्रश्न वाले की मानसिकता क्या है। जैसे मैंने देखा बाजार में कई तरह की गाइडें बिक रही हैं, पता चला उसमें से 2-3 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इस प्रकार से अंधेरे में बाण मत चलाना। जो आपको मुख्य चीज़ें दिखती हैं उनकी आप स्वयं नोट्स बना लें और उसमें से आप पढ़ें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आई विश यू ब्राइट फ्यूचर। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कब हुआ था? तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हुआ था 19 जनवरी 2025 को। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमास, मोसाद, हूती। तो इसमें अपन को जो देखना है, हमास एक फिलिस्तीनी संगठन है जो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। मोसाद दुनिया की सबसे टॉप खुफिया एजेंसी है, जबकि हूती एक यमन का संगठन है। अगला देखते हैं, सोनमर्ग सुरंग कहाँ है? तो सोनमर्ग सुरंग जम्मू कश्मीर में है। 13 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने इस सुरंग का उद्घाटन किया था और भारत की सबसे बड़ी रेलवे सुरंग है पीर जंजाल रेलवे सुरंग। ये सबसे बड़ी सुरंग है। श्यामा सड़क सुरंग जम्मू कश्मीर में है। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। भारत में कुल 312 सुरंगें हैं। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किशनगंगा जल विद्युत परियोजना किन देशों के बीच स्थित है? तो भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। इसमें सिंधु जल संधि भी आता है। जैसे सिंधु जल नदी और उसकी 5 सहायक नदियों के बीच पानी की बंटवारे को लेकर एक समझौता हुआ था 1960 में। इस सिंधु जल संधि समझौता कहलाता है। तो ये भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये उत्तराखंड है। यूसीसी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता। यह एक देश के लिए समान नागरिक कानून है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत, बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने अपने यहाँ यूसीसी लागू किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भारत में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने यूसीसी अपने यहाँ लागू किया है। भारत के इतिहास में यह एक अच्छा कदम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदान दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल प्रशिक्षक को। द्रोणाचार्य महाभारत काल में कौरव पांडव के गुरु थे। उनके नाम पर योग प्रशिक्षक को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया जसप्रीत बुमराह को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्रा में स्थित है। यह श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकरापार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काकरापार परियोजना तापी नदी पर स्थित है। यह गुजरात में है। नर्मदा और ताप्ती दो मात्र ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि इंद्रावती दक्षिण की ओर बहती है। बाकी जो हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां हैं वो पूर्व की ओर बहती हैं। इतना आप लोग ध्यान रखना। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर और महेश्वर परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है जो मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, जबकि पंजाब में लोहड़ी मनाया जाता है
और उत्तर भारत में मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब, वरुण तोमर का संबंध है, तो वरुण तोमर का संबंध निशानेबाज से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष हैं वी नारायणन। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार। इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया है। ये 19 फरवरी 2025 को आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन डेविड हंट 2025 चलाया गया, तो ये बांग्लादेश में चलाया गया। शेख हसीना के अवामी लीग पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरोध में ये ऑपरेशन चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 में झूम नृत्य कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आसाम में आयोजित किया गया। भारत के प्रमुख लोक नृत्यों में रासलीला, फाग, कजरी, नौटंकी ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। असम का झूम नृत्य चा जनजाति द्वारा किया जाता है। इस शरद ऋतु में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वरुण सागर झील किस राज्य में स्थित है, तो वरुण सागर झील राजस्थान में स्थित है। अजमेर की 133 वर्ष पुरानी फाय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील कर दिया गया है। सिंधी समाज के भगवान झूलेलाल की प्रतिमा भी इसमें लगाई गई है। इसके अलावा उड़ीसा की चिल्का झील भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। भारत कोकिला एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एआई क्या है, तो एआई का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह एक प्रकार की डिजिटल मशीन है जो मानव जैसी सोच समझ की क्षमता रखने वाली है। यह इंसानों जैसा काम करने में सक्षम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असम की दूसरी राजधानी कौन सी है, तो असम की पहली राजधानी है दिसपुर, दूसरी डिब्रूगढ़ बनाई गई है, जो 25 जनवरी 2025 को हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसकी घोषणा की है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीएजी क्या है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसे कंप्यूटर एंड एडिटर जनरल कहते हैं, सीएजी कहलाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है जो देश की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भ्रष्टाचार निवारण कानून बनाया गया है, तो भ्रष्टाचार निवारण कानून का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इसे पीसीए के नाम से जाना जाता है। यह कानून 1988 में बना। यह एक केंद्रीय कानून है। इसका मतलब है सरकारी तंत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के कारोबारों में भ्रष्टाचार को कम करना। इसे पीसीए के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुपर 301 क्या है, तो सुपर 301 और स्पेशल 301 ये एक अमेरिकी व्यापारिक कानून है। इसका उद्देश्य है जो देश अनुचित व्यापार नीति अपनाते हैं उनके खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाना, जैसे वर्तमान में चाइना के ऊपर लगाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छावा फिल्म में संभाजी महाराज का रोल किसने किया, तो संभाजी महाराज का रोल किया विक्की कौशल्य और अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का रोल किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, तो 19 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इस खेल में विश्व स्तर की 21 देशों की टीमों ने भाग लिया, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, हॉलैंड, अफ्रीका महाद्वीप की कई टीमें शामिल थीं। भारत ने नेपाल को हराकर यह प्रतियोगिता जीती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेबी के नए अध्यक्ष कौन होंगे, तो अपन को ये देखना है कि सेबी क्या है, तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसकी स्थापना
12 अप्रैल 1988 को हुई थी। अभी सेबी की अध्यक्ष थी माधुरी पुरी। अब इसके बाद 18 फरवरी 2025 को तुहिनकांत पांडे ने इसका कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना से आरंभ हुआ? तो गरीबी हटाओ का नारा आरंभ हुआ 5वीं पंचवर्षीय योजना से। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली और दूसरी पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संजीव खन्ना को नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाटो के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो नाटो का पहले अपन फुल फॉर्म देखते हैं। तो नाटो का फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। यह एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 1949 में हुई। इसमें कुल 32 देश सदस्य देश हैं। नाटो का मुख्यालय विशेष बेल्जियम में है। 17 जनवरी 2025 को इटली के एडमिरल क्यूसेप कैपी ड्रैगन को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनु भास्कर का संबंध है। तो मनु भास्कर का संबंध निशानेबाजी से है। इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंध है। विनेश फोगाट महिला पहलवान है। मनु भास्कर ने ओलंपिक में 2024 में पेरिस में कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2025 का जी शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो 2025 का जी शिखर सम्मेलन होगा अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। इसके पहले 2023 में दिल्ली में हुआ था। इसके बाद 2024 में ब्राज़ील में हुआ था। यह एक शिखर सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप में पहली बार होने जा रहा है। इसमें 20 देश सदस्य हैं। अफ्रीका महाद्वीप, एशिया, यूरोप शामिल है। उद्देश्य वैश्विक आर्थिक स्थिरता एवं सतत विकास को बढ़ाना है। G20 का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2027 का विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ होगा? तो 2027 का विश्व कप क्रिकेट का आयोजन अफ्रीका में होगा। विश्व कप क्रिकेट का आयोजन 4 साल के अंतराल से होता है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खेल है। ऑस्ट्रेलिया इसे 6 बार जीत चुका है। इसमें 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह खिताब जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संतोष ट्रॉफी का संबंध है। इस टाइप से क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, डूरंड कप। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संतोष ट्रॉफी राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता है जो बंगाल ने जीती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2028 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? तो 2028 के ओलंपिक खेल होंगे अमेरिका के लॉस एंजलिस में। इसके पहले पेरिस में 2024 में हुए थे और इसके बाद होंगे 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केन बेतवा लिंक परियोजना किन राज्यों के बीच प्रस्तावित है? तो केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच प्रस्तावित है। यह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में आपके झांसी, बांदा, ललितपुर, महोबा जिला आएंगे और मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना इत्यादि जिले आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकपाल कहाँ नियुक्त होता है? तो लोकपाल केंद्र में नियुक्त होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में न्यायमूर्ति अजय मणिक राव लोकपाल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? तो भारत में राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए प्रति माह है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, 2025 का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो ऑस्कर पुरस्कार हो, आईफा पुरस्कार हो, ग्रैमी पुरस्कार हो, ये फिल्म से संबंधित पुरस्कार हैं। आईफा पुरस्कार इंडिया का है, जबकि ग्रैमी और ऑस्कर अवार्ड ये अंतर्राष्ट्रीय हैं। अभी हाल में 97वां ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार दिया गया 2025 में। इसकी फिल्म थी अनोरा और ये अमेरिकन फिल्म थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चलाया गया। तो ये ऑपरेशन जो भी इंडिया में चलाए जाते हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये पाकिस्तान के विरोध में जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार उपयुक्त सभी को दिया गया। फिल्म उद्योग के संस्थापक दादा साहब की स्मृति में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म जगत में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार 1969 से आरंभ हुआ। फर्स्ट बार दिया गया था देविका रानी को। अगला क्वेश्चन आपका आता है, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। तो अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत भी था, कौशल भी था, अयोध्या भी था। तो ये उपयुक्त सभी सही होगा। वर्तमान में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया है, इसलिए चर्चा में रहा। अयोध्या के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। राजा इक्ष्वाकु ही इस वंश के संस्थापक थे। रामायण काल में अयोध्या कौशल राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन आपका आता है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है। तो नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला महाराष्ट्र पुणे में स्थित है, जबकि हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। एक बंदरगाह है, तेल शोधक कारखाना भी यहाँ है। डिगबोई आसाम में है, जो एक तेल शोधक कारखाना भी यहाँ है। चंदनगर पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी के तट पर है। फ्रांसीसियों का यहाँ 19वीं शताब्दी में अधिकार रहा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारत के विजन टैंक कहाँ बनाए जाते हैं। तो भारत के विजन टैंक बनाए जाते हैं आवड़ी तमिलनाडु में, धनबाद झारखंड में कोयला के लिए प्रसिद्ध है, बरौनी बिहार में है जो तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बोकारो झारखंड में स्थित है। रूस की सहायता से यहाँ चौथा स्टील प्लांट लगाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसमें पीटी ऊषा का नाम आता है। पीटी ऊषा को उड़न परी, गोल्डन गर्ल, भारतीय टैंक एवं फील्ड की रानी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। तो इसमें अंगीकार आता है, अधिनियमित आता है, आत्मार्पित आता है। तो ये कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है, जो हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपन को ये लाइन याद रखना है, मिति मार्ग शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ईतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं 26 नवंबर 1949, जबकि लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की एक कमेटी थी जिसमें 7 सदस्य थे और भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया है। इसका उद्देश्य है सामाजिक विकास में सहकारिता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन आपका आता है, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को मनाया जाता है पराक्रम दिवस के रूप में। यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, भोपाल स्थित हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। तो भोपाल स्थित हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रख दिया गया है। 18वीं शताब्दी की भोपाल की अंतिम हिंदू रानी थी। वह गोंड राजा की पत्नी थी। रानी कमलापति, रानी दुर्गावती और रानी रूपमती, रानी लक्ष्मीबाई, इसके बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कमलापति भोपाल से संबंधित है, दुर्गावती जबलपुर से और रूपमती सारंगपुर से और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ में एवं राज्य में एक लोक सेवा आयोग होगा, जबकि अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के लिए है और धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, COP28 क्या है। तो यह विश्व स्तर का जलवायु सम्मेलन दुबई में संपन्न हुआ। जलवायु परिवर्तन की ग्लोबल वार्मिंग दुष्प्रभावों से निपटने के लिए 200 देशों का 28वां वार्षिक सम्मेलन COP28 संयुक्त अरब अमीरात दुबई में संपन्न हुआ। 2028 में COP33 का आयोजन भारत में होने की संभावना है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, पनामा नहर किन महासागरों को जोड़ती है।
पनामा नहर और सुएज नहर, ये दो नहरें आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती हैं। तो ये मानव निर्मित दो नहरें हैं, पनामा नहर और सुएज नहर। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, जबकि सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। मिस्र में स्थित सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच स्थित है। इस पर मिस्र का कब्जा है। नहर में बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है। भारत के लिए माल आयात निर्यात के लिए सुगमता के लिए उसे अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। कर्क रेखा को उत्तरी रेखा भी कहते हैं। यह भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। इस दिन वर्ष का सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, WTO क्या है? तो WTO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। फरवरी 2025 में 64 देश इसके सदस्य देश थे। यह एक संगठन विश्व व्यापार को सुगमता बनाने के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना जनवरी 1995 में हुई थी। भारत के इसका संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं नाइजीरिया के अर्थशास्त्री एनगोजी अकोजो-एबेला। अगस्त 2025 तक इसका कार्यकाल रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध है सरदार पटेल से। ये लौह पुरुष थे। महात्मा गांधी ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। विश्व के 8वें अजूबे में शामिल की गई है। 7 किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। इसकी लंबाई 182 मीटर ऊंची है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, 2025 की चैंपियन ट्रॉफी का विजेता कौन है? तो चैंपियन ट्रॉफी का विजेता भारत है। इसने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर यह खिताब तीसरी बार जीता है। यह प्रतियोगिता द्विवर्षीय प्रतियोगिता है। इसे मिनी विश्व कप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। तो आपका बी आंसर सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य संघ एवं राज्य के बीच वित्त का वितरण करना एवं राजस्व निरीक्षण करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में योजना आयोग नीति आयोग में परिवर्तित हो गया है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका कार्य है देश के विकास में नीतियां बनाना, योजना को क्रियान्वयन करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारत रत्न पुरस्कार दिया गया लालकृष्ण आडवाणी को। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आरंभ 1954 से हुआ। यह सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया रामभद्राचार्य को। इन्होंने बिना आँखों के 80 से अधिक ग्रंथ लिखे। इनका आश्रम चित्रकूट में है। ज्ञानपीठ अवार्ड में 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया? तो खेलों में विशिष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। खजीज सिंह हॉकी, राकेश कुमार तीरंदाजी और सिमरन शर्मा एथलेटिक्स, इन तीनों को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। अगला क्वेश्चन आपका आता है, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। यह पुरस्कार कला, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी वर्तमान में उदय भावलकर को शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो इसमें आएगा आपका सचिन तेंदुलकर। इन्होंने 18,426 रन बनाए। अब देखते हैं, एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन सा है? इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें आएगा आपका श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले कुंभ का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अगले कुंभ का आयोजन किया जाएगा 2027 में नासिक में, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।